महाशिखर नामक पर्वत की एक गुफा में बहुत ही बलिष्ठ कातिया तेंदुआ रहता था। प्रतिदिन वो शिकार के लिए नंदन बन जाता और वापस गुफा में आकर आराम करता। एक दिन कहीं से एक जबरू नामक चूहा उसके गुफा में आ गया। वहां का शांत वातावरण उसके मन को लुभा गया। इस कारण वो अपना वहीं पे रैन बसेरा बना लिया और बिल बनाकर रहने लगा। जब भी कातिया विश्राम कर रहा होता, चूहा बिल से निकलता और उसके केसों को कुतर जाता। जागने के बाद तेंदुआ को जब अपने कुतरे हुए केसों पर दृष्टि जाती तो वो क्रोध से बिलबिला उठता। बलशाली होने के बावजूद भी चूहे जैसे छोटे जीव का वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जब भी वो उसे पकड़ने का प्रयास करता, चूहा तेजी से अपने बिल में घुस जाता और वो गुस्से में दांत पिसता ही रह जाता। एक दिन तेंदुए ने सोचा कि इस छोटे से जीव पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं है। इसको मारने के लिए इसका ही परम शत्रु लाना चाहिए। वो गांव जाकर बहला फुसलाकर एक बिल्ली को ले आया। प्रतिदिन तेंदुआ बिल्ली के लिए ताजा मांस लाया करता और प्रेम से उसे खिलाता। बदले में बिल्ली तेंदुआ के आराम के समय पहरा देती। बिल्ली की मौजूदगी में चूहा डर से बिल में ही घुसा रहता। तेंदुआ निश्चिंत होकर सोने लगा। बिल्ली रोज ताजा मांस खा के वो काफी हुष्ट पुष्ट हो गई। इधर चूहा बिल में घुसा घुसा कमजोर हो चला था। तेंदुआ का केस उसका भोजन था। आखिर कब तक वो भूखे प्यासे बिल में पड़ा रहता। एक दिन परेशान होकर वो अपने बिल से निकला। तेंदुआ उस समय आराम फरमा रहा था और बिल्ली पास में ही बैठ के मांस खा रही थी। चूहा बिल्ली को चकमा देकर तेंदुआ के पास जाने का प्रयास करने लगा, पर बिल्ली बहुत ही तेज थी। उसने फुर्ती से चूहे को अपने पंजों में दबोच लिया और उसका काम तमाम कर दिया। बिल्ली बहुत ही ज्यादा खुश थी कि उसने अपने स्वामी की चिंता सदा के लिए खत्म कर दिया। उसे विश्वास था कि प्रसन्न होकर तेंदुआ उसे और स्वादिष्ट मांस ला कर देगा। तेंदुआ के जगने पर बिल्ली ने उसे चूहा के मार डालने की सारी कहानी बता दी। तेंदुआ की परेशानी का कारण समाप्त हो चुका था। वो बहुत ही खुश हुआ, किंतु अब बिल्ली उसके किसी भी काम की नहीं थी। उसने उसे भोजन देना बंद कर दिया। बिना भोजन के बिल्ली कमजोर होने लगी। उसे समझ में आ गया था कि चूहे को मारकर उसने अपनी उपयोगिता खत्म कर ली है, इसलिए तेंदुआ को अब मेरी कोई परवाह नहीं। अंततः बिल्ली गुफा छोड़कर चली गई।